देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक क्वेश्चन कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बुलेट है जिसका मास दे रखा है 0.012 किलोग्राम, हॉरिजॉन्टल स्पीड से आती है 70 मीटर पर सेकंड से एक वुडन ब्लॉक जिसका मास दे रखा है 0.4 केजी, उससे टकराती है, ठीक है, जिसको अटैच किया गया है किसी वायर की मदद से। अब होता क्या है, जैसे टकराती है उसके अंदर जाती है और रेस्ट पर आ जाती है। रेस्ट पर आने के बाद वो कुछ हाइट पर जाती है, तो आपको बताना है कि कितनी हाइट तक ये ब्लॉक गया है और आपको बताना है कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ है। देखिए, जब भी हम ये जानते हैं कि जब भी ब्लॉक पर बुलेट फायर होती है और साथ साथ चलने लगती है, टकराने के बाद साथ साथ चलने लगती है, तो ऐसे कोलिजन को हम कौन सा कोलिजन कहते हैं? हम ऐसे कोलिजन को परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए ये प्रॉब्लम, चाहे कोई भी टाइप का कोलिजन आप सॉल्व करो, मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है और एनर्जी कंजर्व की हम बात कर सकते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी की कंडीशन को चेक करके। तो चलिए बोर्ड पर और समझिए किसे इसे सॉल्व। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है कि बुलेट आई, ठीक है, इसका मास, बुलेट का मास एमबी, मास ऑफ ब्लॉक जो है कैपिटल एम है। अब टकराने से पहले का सीन है, टकराने से पहले ब्लॉक तो रेस्ट पर था, ठीक है, बाद में क्या हुआ, टकराने के बाद ब्लॉक इस कंडीशन में जाएगा, बुलेट और ब्लॉक दोनों साथ में हो गए, क्योंकि ब्लॉक बोला गया कि बुलेट रेस्ट पर आ गई है। जब बुलेट और ब्लॉक दोनों साथ में हो गए तो उनका मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम हो चुका है। अब ये साथ साथ मोशन करने लगे, टॉप मोस्ट पोजीशन पे गए, हाइट एच है आपके पास। जब यहां पर गया तो ये ऑब्जेक्ट किस पर आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ गया। अच्छा, रेस्ट पर आ गया मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, तो रेस्ट पर आया, फाइनल वेलोसिटी आपके पास में 0 हो गई। अब ऐसी स्थिति में यहां पर h हाइट है, मास ऑफ बुलेट है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, मास ऑफ ब्लॉक दे रखा है। देखिए, जब भी टकराने के बाद दोनों साथ साथ चलते हैं ना, तो कौन सा कोलिजन होता है? जब भी टकराने के बाद दोनों साथ साथ चलते हैं तो उसे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। फॉर ऑल टाइप ऑफ कोलिजन, इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो टकराने से पहले मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। तो टकराने से पहले मास ऑफ बुलेट mb, वेलोसिटी ऑफ बुलेट vb, मास ऑफ ब्लॉक तो है ही, प्लस रेस्ट पर आपके पास में था। टकराने के बाद क्या हुआ, दोनों साथ साथ चलने लगे, मास ऑफ ब्लॉक और मास ऑफ बुलेट, और उनकी कॉमन वेलोसिटी आ गई यहां पर vc, ये रहा vc मतलब कॉमन वेलोसिटी। तो मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ बुलेट, कॉमन वेलोसिटी की हम बात करें तो आइए कॉमन वेलोसिटी को ऐसे लिखा गया, mb/vb डिवाइड बाय मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ स्मॉल बुलेट। अब क्या हुआ स्टूडेंट, ये वेलोसिटी एक्वायर होने के कारण ये सिस्टम ऊपर की तरफ गया, जाता गया जाता गया जाता गया, एक हाइट पर जाकर रुक गया, एक सर्टेन एंगल बना जहां पर जाकर रुक गया। अच्छा, रुका मतलब रेस्ट पर आ गया, और रुका मतलब रेस्ट पर आ गया मतलब एक ऐसी पोजीशन पर वेलोसिटी दोनों की कॉमन क्या हो गई, 0 हो गई। अब देखिए, हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल कब अप्लाई होता है, कब अप्लाई नहीं होता है। तो देखिए, पहले चेक कीजिए कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब फ्रिक्शन है क्या इस क्वेश्चन में, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो आप देखेंगे सर फ्रिक्शन तो नहीं है। अब आप चेक कीजिए टेंशन है क्या, तो हाँ बोलेंगे सर टेंशन है, लेकिन टेंशन का वर्क डन कैसा है, तो ये भी चेक कीजिए। मैंने वेक्टर के स्टार्टिंग लेक्चर में बात भी डिस्कस की थी कि भाई ब्लॉक ऐसा जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा। तो किसी भी पॉइंट पर या किसी भी टाइम पर एंगल, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का एंगल आपके पास में 90 डिग्री है, और जब भी टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 डिग्री होगा बराबर है फोर्स का, तो वर्क डन बाय टेंशन 0 होगा, भाई वर्क डन बाय नॉर्मल 0 है। तो जब भी ऐसा हो जाए क्या कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस 0 हो जाए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल कोई फोर्स है ही नहीं, और वर्क डन बाय अदर फोर्सेस 0 हो जाए, तो हम ये बात जानते हैं कि हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल लगा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दो सिचुएशन सेलेक्ट कर लो, एक सिचुएशन ए और एक सिचुएशन बी। तो टोटल एनर्जी एट ए एंड टोटल एनर्जी एट बी हम कह सकते हैं दोनों सेम होगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। नाउ टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट बी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, बोथ विल बी। एक और रेफरेंस माना तो m प्लस मास ऑफ बुलेट कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर m प्लस स्मॉल m g, हाइट की वैल्यू 0 है mgh,
और काइनेटिक एनर्जी एट बी की हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट बी पर, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब रेस्ट पर आ गया आप लोग, हाफ एम इंटू 0 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh, तो m क्या है, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी इंटू एच। तो देखिए अगले स्टेप में क्या होता है, हाफ कैपिटल M प्लस एम बी कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल एम बी जी एच। यहां से ये कैंसिलेशन होता है आपके पास में, तो h की वैल्यू क्या निकल कर आती है, कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अच्छा कॉमन वेलोसिटी कितनी है चेक करो, व्हाट इज कॉमन वेलोसिटी। सो कॉमन वेलोसिटी ये रही आपके पास। देखिए आगे हमको क्या करना है, हमें कॉमन वेलोसिटी निकालना है, तो कॉमन वेलोसिटी में मास ऑफ बुलेट पुट अप किया, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 70, मास ऑफ ब्लॉक और वेलोसिटी मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक दोनों को ऐड किया तो 12 7 जा 84 0.84 0.412 ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2.038 आता है। अच्छा 2.308 को आप राउंड ऑफ करके भी लिखोगे ना तो 2.04 लिखा जा सकता है। अब ये तो आ गया आपके पास में कॉमन वेलोसिटी, ठीक है। अब इस कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू को आप यहां पुट अप करते हो, इसका स्क्वायर करोगे 4.2576 मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 19.6 मिलेगा। अच्छा टोटल डिवाइड करके सॉल्व करके जब आप करते हैं तो 0.2172 मीटर मिलता है। अच्छा 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं, तो 1 मीटर कैन बी रिटन 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर लिखा गया, 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 21.72 आता है। तो ये तो आ गई हाइट। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हीट लॉस कितना होगा, हीट लॉस कितना होगा। तो देखो स्टूडेंट हीट लॉस का सिंपल सा कांसेप्ट है भाई, इनिशियली आया, ठीक है, ब्लॉक से टकराया, वापस सुनना, बुलेट क्या हुआ, इनिशियली आया, ब्लॉक से टकराया, टकरा के साथ में गया, तो जब टकराया तो हीट डेवलप हुई, साउंड डेवलप हुआ। तो भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो भी थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो भी है, उनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो हीट प्रोड्यूस होगी। तो देखिए क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस, देखिए इनिशियली कौन मोशन में था, तो इनिशियली केवल आपके पास में बुलेट मोशन में था, ब्लॉक नहीं था, तो मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस मास कॉमन मास वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी, बुलेट का मास बुलेट की वेलोसिटी मास ब्लॉक का मास और ब्लॉक की वेलोसिटी, बुलेट का मास कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर। बुलेट का मास कितना दे रखा है, तो 0.012 70 का स्क्वायर, दोनों का कंबाइंड मास 0.012 प्लस 0.4 2.038, जिसे मैं आगे अगले स्टेप में 2.04 लिख रहा हूं राउंड ऑफ करके। हाफ दोनों में से कॉमन निकला, 70 का स्क्वायर लिख दिया आप लोगों ने, 49 into 100 माइनस 0.412 into 2.04 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करते हो तो 58.8 आता है, इसे आप सॉल्व करते हो तो 1.74 आता है, दोनों का डिफरेंस 57.0854 आता है, और जब आप डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आता है 28.54 जूल। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, एमजे कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।